कॉर्ड। ओके, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। न्यूटन के सेकेंड लॉ के ऊपर ये बेस्ट है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देख सकते हो, इस नेल को हमें हैमर से हिट करके वॉल के अंदर इंसर्ट करना है, पेनिट्रेट करना है। तो हम हैमर को स्लोली स्लोली प्रेस नहीं करते, हम हैमर को हिट करते। सो दिस हिटिंग एक्शन बाय हैमर onto the nail is explained by using impulse or impulsive force. So when a short ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, देखो हैमर हम जोर से हिट करते हैं नेल के ऊपर, हम चिपका के नहीं रखते उसे, हिट किया उठाते हैं, फिर से हिट करते, उठाते हिट करते। सो हम जैसे ही उसको ऊपर हिट करते हैं मतलब लार्ज अमाउंट का फोर्स हम लगाते हैं और तुरंत हम उठा लेते हैं। दैट इज दिस फोर्स इज एक्टेड अपॉन फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो हिटिंग की एक्शन, किकिंग की एक्शन, ये जो इंस्टेंटेनियस एक्शंस है दैट इज गवर्न बाय दिस इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ये हम इसे हिट करेंगे तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है। तुम लिफ्ट करोगे, जोर से हिट करोगे तो बाद में फोर्स जीरो हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और जब तुम हिट करने से पहले तभी भी फोर्स जीरो था। ड्यूरिंग द एक्शन फोर्स की वैल्यू बीच में क्या थी? मैक्सिमम थी। सो व्हेन दिस एक्शन हैपन्स, जो इम्पल्सिव फोर्स रहेगा विच इज वेरिंग फोर्स, विच इज नॉट कांस्टेंट, वो चेंज होगा, जीरो से लेकर मैक्सिमम तक आएगा और मैक्सिमम से लेकर ये उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो इसका हमने ग्राफ भी निकाल दिया फोर्स वर्सेस टाइम का। और ये सच केस में हम क्या करते हैं, उसको इफेक्ट ऑफ फोर्स से मेजर करते हैं, और ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसी को हम कहते हैं इम्पल्स। अभी इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमने पहले ग्राफ निकाला फोर्स वर्सेस टाइम। इसका मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए था, ये येलो कलर का शेडेड रीजन मुझे चाहिए था। सो फोर्स और टाइम का एरिया अंडर द कर्व हम निकालेंगे तो हमें एक मिलेगा फोर्स इंटू टाइम, एक क्वांटिटी, इसी को ही हम क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू वेरी होते जा रही है, तो इस फोर्स की वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू बोलेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स हम कंसिडर करेंगे। सो एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टेड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, dt लिखा है, मतलब ये जो टाइम है ये काफ़ी बड़ा नहीं होगा, 2-3 मिनट नहीं होंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड तक इस टाइम की वैल्यू होगी। ठीक है। सो अगर इस प्रकार से हमें पूछा है तो हम इंटीग्रेट करके इसका आंसर बोलेंगे एवरेज फोर्स इंटू टाइम, इंटीग्रेशन ओवर कहाँ से कहाँ तक? t1 से लेकर t2 तक, इसको हम कहेंगे इम्पल्स। ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी बात आती है इसके यूनिट की, जगह बना के यहाँ पे कुछ यूनिट लिख लेता हूँ। इसका यूनिट मुझे कोई बता पाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। न्यूटन पर न्यूटन इंटू सेकंड। सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फोर्स इंटू टाइम, दैट इज न्यूटन इंटू सेकेंड। सो इसका यूनिट क्या है इम्पल्स का? न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, छाप लीजिए इसे। सर ना हमने यूनिट लिखा हमने इम्पल्स का, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हमने लिखा फिर इसको फिर से, इम्पल्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एफ डी टी। इम्पल्स को हम जैसे भी डिफाइन करते हैं, वही डायग्राम मैंने यहाँ पे कवर कर दी। अगर हम इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं, दैट इज इम्पल्स अपॉन टाइम, एंड द राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है इसको भी मैंने अगर टाइम से डिवाइड किया तो इसको हम कहेंगे इम्पल्स अपॉन टाइम को कहेंगे हम इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा? उसको टाइम से डिवाइड कर दो। सो मैंने लिखा एफ डी टी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये जो टाइम होगा दिस इज अ टाइम ड्यूरेशन, जितने ड्यूरेशन के लिए ये फोर्स लग रहा है। ये डी टी क्या था? डी टी वॉज द जस्ट स्मॉल टाइम विच वी टुक टू टेक इंटीग्रेशन। ठीक है, ये एक इसका फॉर्म हो गया। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ हम मोमेंटम इसे फाइंड आउट करना चाहते हैं। वी ऑलरेडी नो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, so this is from second law, everybody knows from second law f is equals to dp upon dt। अगर इस f को मैं dp upon dt लिखता हूँ तो ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ओवर डेल्टा p। dp क्या है? इट इज़ नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो इसको लिखेंगे mv2 माइनस mv1, या उसको डेल्टा p लिख सकते हैं। सो मुझे इम्पल्सिव फोर्स का दूसरा फॉर्मूला मिल गया डेल्टा पी अपॉन टी। या कोई मुझे पूछेगा कि मोमेंटम बताओ इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, तो बस टी को उधर लेके जाओ। सो डेल्टा पी हो जाएगा जे इंटू टी, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स इंटू टाइम इज नथिंग बट, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा
चेंज इन मोमेंटम। दो तीन चीज़ें यहाँ से हमें दिखाई पड़ी, इम्पल्स, impulsive force in terms of momentum and momentum in terms of impulsive force. So we can also say that एक note हमने लिखी है, in case of impulsive action we know that force is not constant. So force अगर constant नहीं है तो whatever the acceleration produced by that force will also be not constant, ठीक है। So we'll come to this application. These are the few applications of impulsive action. एक एग्जाम्पल देखो, अगर तुम्हें किसी ने पूछा है कि ये ग्राफ दिया है फोर्स वर्सेस टाइम का, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टी एफ अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, हमें यहाँ पे पूछा है कि इसका इम्पल्सिव इक्वेशन क्या होगा। सो वी ऑलरेडी नो दिस इज द ग्राफ विच इज अ ट्रायंगुलर शेप एंड वी नो एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम गिव्स अस द इम्पल्स। तो ये ट्रायंगल का एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू टी इंटू एफ is nothing but the impulsive force for this particular situation. So you can observe in these two situations, let's say there are two person which are trying to swim. One person is unfortunate, स्विमिंग पूल के अंदर पानी नहीं है, लेकिन क्या करे तब तक उसने जंप कर लिया था। अज्यूम करो दोनों का मास 50 kg है, दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से जंप किया 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये बंदा डाइव करेगा और इसकी वेलोसिटी लेट से यहाँ आके ज़ीरो हो रही है, और कितने टाइम में ज़ीरो होगी, लेट से 0.1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और ये जब नीचे गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है इससे कम समय में ये नीचे गिरेगा, लेट से ये नीचे गिरा विथ 0.01 सेकेंड। जब ये नीचे गिरेगा सडनली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, इन विच टाइम 0.01 सेकेंड। ये नीचे आया, इसकी वेलोसिटी कितने टाइम में ज़ीरो हो गई, 0.1 सेकेंड। तो किसको ज़्यादा पेन होगा ये फाइंड आउट करना था, तो हमने कहा कि इसको इम्पल्सिव से अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इम्पल्स हमारा है डेल्टा पी अपॉन टी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो एम वी टू माइनस एम वी वन लिखा, मास को हमने 50 लिखा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही तो 0 माइनस 20 अपॉन 0.1। सो ये नंबर आया, 0.1 से डिवाइड किया, वी गॉट 10 टू द पावर 4 न्यूटन सेकेंड इज द इम्पल्सिव रिएक्शन एक्टिंग ऑन दिस मोटू। छोटू का देखो, छोटू का भी मास 50 है, इसका भी मास 50 है। यहाँ पे हमने लिखा इसका मास 50, वेलोसिटी 0, इनिशियली 20, लेकिन यहाँ पे था 0.1 सेकेंड टाइम, यहाँ पे है 0.01 सेकेंड ऑफ टाइम। तो यहाँ से इंपल्सिव एक्शन इसके ऊपर कितनी लगी, 10 टू द पावर 5 न्यूटन सेकेंड, और ये पहले बंदे के ऊपर लग रही थी 10 टू द पावर 4 न्यूटन सेकेंड। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इफ यू हैव वेरी लेस टाइम for your velocity to become zero, more is the impulsive force acting on it, and the pain felt by this boy will be more, even he can die, he may die। और यहाँ पे because of water उसको धीरे धीरे उसकी velocity को zero कर रहा था, so this person has sufficient time to make its velocity zero, he will feel pain but he will feel very less pain। ये हमने डिफाइन किया using the action of impulse। ठीक है, अभी ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स का एक एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में देखना, अगर कोई टेनिस बॉल यहाँ पे हिट करता है ग्लास के ऊपर, तो सडनली टेनिस बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, दैट इज द इम्पल्स और द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज गेटिंग 0 विन अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एंड दैट मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू दिस ग्लास, एंड ग्लास कैनॉट होल्ड दिस amount of impulsive action because it is brittle, it will immediately break। So whenever the ball hits the glass, the momentum is getting 0 in a very fraction of second, that momentum is transferring to the glass, and that impulsive action created by this change in momentum in very short duration of time shatters the glass because glass is brittle। If there is a metal plate will get dented instead of shattering, the metal plate if there because of this impulsive action उसके अंदर एक गड्ढा गिर जाएगा, एक डेंट आ जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे राहुल द्रविड़ कैच पकड़ रहे हैं। सो वेन एवर द बॉल कम्स टू द प्लेयर्स हैंड, तो प्लेयर क्या करते हैं, जनरली बॉल को पकड़ के हाथ को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं ताकि बॉल को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले इसकी वेलोसिटी 0 करने में। अगर फील्डर इसको यहाँ पे ही कैच कर लेता है तो बॉल की वेलोसिटी सडनली 0 हो जाएगी, और लेसर टाइम में वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है तो इम्पल्सिव एक्शन काफ़ी बड़ी होगी, एंड प्लेयर विल एक्सपीरियंस मोर पेन। इंस्टेड इफ ही टेक्स द बॉल and moves backward a little bit,
then the ball will have more time to get its velocity to be 0, hence the impulsive action will be less and the pain will be less in his hand. ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है.